श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दुर्वासना प्रतीकार दशकम हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि अन्यत्र भी जैसा योग शास्त्र में भी जो है वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम, इस रूप में एक प्रतिपक्ष भावना का जो है विचार किया गया है। वितर्क क्या है, वहाँ पर जब प्रश्न उठता है तब कहते हैं वितर्काः हिंसादयः। तो ठीक है, हिंसादयः वो क्यों हो रहा है? लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः। ठीक है, लोभ क्रोध मोह पूर्वक मतलब सब हिंसा उसी प्रकार का है क्या? मतलब आप भी लोभ से कुछ काम कर रहे हो और मैं भी लोभ से कुछ काम कर रहा हूँ, हमारा दोनों का फल एक ही है क्या? नहीं। और हमारा प्रवृत्ति भी एक ही प्रकार के है क्या? वो भी नहीं। तो वहाँ पर कहते हैं उसमें भी तारतम्य है। मृदु मध्य अधिमात्रा करके जो है 3 प्रकार का तारतम्य बता दिया, मृदु मध्य अधिमात्रा रूप में। ठीक है, ये कारण और कार्य बता दिया। मगर प्रतिपक्ष भावनम जो बताया था वो प्रतिपक्ष भावन इसमें कैसा करेंगे? तो प्रतिपक्ष भावन वहां पर बताए हैं दुख अनंत फलाह, दुख अनंत फलाह इति। तो दुख अज्ञान अनंत फलाह इति, दुख अज्ञान और अनंत फल वाला है ये। मतलब एक कर्म, वही एक विचार करते वक्त जो है बताते हैं कि एक कर्म एक जन्म लेता है कि अनेक कर्म एक जन्म देता है, एक कर्म अनेक जन्म देता है, या अनेक कर्म अनेक जन्म देता है। तो इसमें जो है भेद लेते हैं। एक कर्म एक जन्म मतलब हम लोगों के पास अनेक कोटि कर्म है, उस एक एक के लिए एक एक जन्म मतलब वो कोई तत्व ही नहीं है, तर्क ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो एक कर्म अनेक जन्म, अरे एक जन्म के लिए जब मान नहीं रहा हूं, अनेक जन्म कैसा मान सकता हूं? वो भी नहीं है। ठीक है, अनेक कर्म अनेक जन्म मतलब अनेक कर्म अनेक जन्म मतलब कितना कर्म कितना जन्म होता है वो सब जो है तय नहीं कर पाएंगे। तो अंत तो गत्वा क्या करते हैं, अनेक कर्म एक जन्म का कारण है ये स्वीकार करते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये प्रतिपक्ष भावना करना है, वही जो है प्रतिकार यहां पर बताए है। प्रतिपक्ष भावना क्या है? वो दुख है, अज्ञान है और अनंत फल है। इस रूप में जो भी कर्म का फल होता है हम लोग स्वीकार करते हैं आनंद, मतलब एक कर्म कॉफी पीने का कर्म, उसमें से आनंद मिलता है, मगर आनंद हमेशा नहीं रहता है, उसके पूर्व भी दुख है, उसमें बीच में भी दुख है और अंत में भी दुख है। ये स्वीकार तो करते ही हैं। मतलब कॉफी प्राप्त हो गया है और अरे ऐसा कॉफी जो है इसके पहले मिला ही नहीं है, ठीक है अभी तो मिल गया, इसको तो आनंद ले लो। पीते पीते अरे ख़त्म हो रहा है, कितना समय रहेगा ये, और ठंड भी हो रहा है, और ख़त्म हो गया तो ऐसा कभी कभी न कभी मिलेगा मुझे। तो मतलब पहले भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख, मतलब दुख ही दुख व्याप्त है हर एक सुख के पीछे। तो इसलिए दुख ऐसा कर दिए हैं। तो ये सामान्य दृष्टिकोण है। वेदांत में भी जो है हम लोग ये दृष्टिकोण को जो है रखते ही हैं। क्या है? विषयेषु दोषम पश्य करके, विषय में दोष देखना है। तो इसको कहीं लोग जो है बहुत सीरियस ले लेते हैं और बताते हैं वो ऐसा ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं, वो ऐसा ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है, ये क्या है हिल रहा है, वो क्या। अरे हर एक विषय में जो है ऐसा प्रवृत्ति करने का जो है बताया नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है जो अज्ञान में जो जितना विषय है हम जानते भी नहीं हैं, उस विषय को कैसा आप दोष दृष्टि देखेंगे, कैसा उसको हटाएंगे?
वो हटाए नहीं तो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तब हम लोग क्या कहते हैं, विषय, यही दोष है उसपे, विषयत्वात् एव दोष है। इसलिए मोक्ष जो है उसको विषय रूप में, जो मोक्ष का ज्ञान है उसको विषय रूप में हम लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा विशेष दोषम पश्य, ऐसा जो सामान्य एक प्रवृत्ति है, तर्क है, वैसा तर्क यहां भी दे दिए है। वो क्या, सब जो क्या है, लोभ मोह इत्यादि के कारण आ रहा है, और उसमें क्या है, दोष दृष्टि, उसको प्रतिकार कैसा करना है, वह दुख अज्ञान इत्यादि रूप में। तो मतलब कहां पर किसको प्रवृत्ति करवाना और किस प्रकार में प्रवृत्ति करवाना, ये तो जानते नहीं हम लोग। तो इसलिए यहां पर स्पष्ट करना ये ग्रंथ का जो है जरूरत पड़ रहा है। दुर्वासना प्रतिकार, हर एक जो दुर्वासना है उसको किस तरह से प्रतिकार करना है, उस एक एक दुर्वासना को लेके प्रवृत्ति कर रहे हैं। तब भी क्या है, सामान्य विधि है, दुर्वासना या सद्वासना प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, दुर्वासना निवृत्ति के लिए या सद्वासना प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करना है। करना शब्द का जो है प्रवृत्ति ही क्या है, कर्म में लेके आ जाता है, तो कर्म ही करना पड़ेगा। कौन सा कर्म, इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या है, सामान्य भिन्न भिन्न कर्म बता देते हैं। गुरु का सेवा उत्तम कर्म है, उसमें कोई संशय नहीं है। गुरु आश्रम का सेवा वो भी उत्तम कर्म है, अच्छा कर्म है, संशय नहीं है। मगर कर्म शब्द का जो तात्पर्य वेद में बताया गया है, वैदिक कर्म मात्र। वेद में जब कर्म शब्द का प्रवृत्ति होता है वहां पर वैदिक कर्म मात्र के लिए प्रवृत्ति है, उसके अनुरोध इतर कर्म, इस अर्थ में जो है हम लोग लौकिक में जो लोक में जो कर्म प्रवृत्ति होता है, चित्त शुद्ध्यर्थम जपादि, वो सब लेके आते हैं हम लोग। तो वेद में जो कर्म बताया गया है वही कर्म है, बाकी कर्म को कर्म रूप में जो है मुख्य अर्थ में नहीं माना गया है। इसलिए ये जो दुर्वासना का प्रतिकार करने का प्रक्रिया क्या है, उसको प्रारंभ करते हैं, प्रातर्वैदिक कर्म तस्तदनुसद वेदांत सच्चिंतया, पश्चात भाग भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात्, सायं भागवदार्थ तत्व कथया रात्रौ निधिध्यासनात्, कालो गच्छतु न शरीर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम। कुछ जगह पे प्रारब्ध कंठार्पितम ये भी प्रयोग है, पाठ भेद है। प्रारब्ध कांतार्पितम ठीक है, इसलिए इसी को रख दिया हमने। तो पहला जो उपदेश क्या है, जैसा साधना पंचकम में देखे थे हम लोग, ज्ञान प्राप्ति के लिए 40 सीढ़ियां, सोपान पंचकम भी उसका कहा गया है, सोपान 40 सोपान। तो उसमें पहला सोपान क्या है, वेदो नित्यमधीयताम्, उसके बाद तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्। तो ये मुख्य है। उसके बाद फिर आगे तेनेशस्य विधीयताम् कर दिए, तीन वो वैदिक कर्म के संबंधित है। पहले जो है वेद को पढ़ना है और उसमें जो कर्म बताया गया है हमारे लिए विदित है उसको करना है, और तृतीय वो जो कर्म किए है उसको ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। तो जैसा वहां पर वेदो नित्यम अधीयताम करके वेद के आधार पर ही जो है प्रारंभ कर रहे हैं, मोक्ष के लिए क्या करना है। यदि सामान्य प्रश्न होता है तो जपादि कुर्वताम करके आना होना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम क्यों कर रहे हैं, हर एक जन सामान्य के लिए जो है हम लोग जपादि बताते हैं। इसलिए सन्यास के पश्चात भी देखिए, सन्यास कल जो बात कर रहा था, ओंकार जो है हम लोग जोड़ देते हैं हर एक मंत्र में। क्यों,
ओमकार में जो वैराग्य और मोक्ष का पथ है, वैराग्य प्राप्ति होने का और जिसके द्वारा मोक्ष का पथ है, वो सर्व सामान्य होवे, सबके लिए होवे, इस दृष्टिकोण से हर एक में जो है जोड़ देते हैं ओमकार। तो सन्यास के पश्चात सन्यासी के लिए ओमकार मात्र, मतलब ओमकार सन्यासी मात्र के लिए बताए हैं। कल जो है बताया था ओमकार सन्यासी मात्र के लिए अधिकार है ओमकार जप करने के लिए। इतना नहीं है, दूसरा भी है व्याप्ति। क्या है? सन्यासी मात्र ओमकार जपना ये नहीं है, सन्यासी ओमकार मात्र जपना भी है। ओमकार को छोड़ के अन्य मंत्र उनके लिए अधिकार नहीं है। और वो स्वामी जी जो है वो श्री विद्या करते हैं, वो स्वामी जी वो ऐसा उपासना करते हैं, ऐसा उपासना करते, आजकल तो बहुत सुनाई देता है ये बात। ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए कि इतः पूर्व, सन्यास के पूर्व जो है वह कुछ कर्म किया ही नहीं है। सन्यास मतलब सम्यक न्यास, अच्छी ढंग से वेद विहित रूप से जो है छोड़ना। किसको छोड़ रहे हैं? मात्र गर्भग्रस्त को छोड़ नहीं रहे हैं, आप जो कर्म इत्यादि किए उसको भी छोड़ रहे हैं। मतलब पहले गर्भग्रस्त तो था उसको छोड़ दिया, वो बात नहीं है, वो था इसलिए छोड़ दिया। मगर जो कर्म को छोड़ना वह किया ही नहीं है, जो किया ही नहीं है वो किसको छोड़ेगा? जैसा गौतम बुद्ध जो है सन्यास ले लिया, मतलब सब छोड़ दिया, बोला तो ठीक है, राजा था। और हम लोग जो है 2 कौड़ी नहीं है हमके पास, हमारा पास, हाँ हम छोड़ दिया बोल के, किसको छोड़ दिया? कुछ नहीं है, छोड़ दिया। तो कुछ नहीं को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या है, सन्यास के पश्चात मंत्र आदि जप होता है, मंत्र आदि दिया जाता है। तो ये मंत्र वैदिक आधार पर कोई तांत्रिक मंत्र ही होगा, दूसरा क्या है? तो वो मंत्र को जपेंगे कब? सन्यास के पश्चात, जबकि ओमकार जपना चाहिए वो छोड़ के अन्य मंत्र जपेंगे। तो इतना पूर्व पीठिका इसलिए किस बात के लिए? ये पहला जो उपदेश, उसके लिए ये पूर्व पीठिका का जरूरत क्या है? इसलिए कि कर्म जो है वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म करने के लिए अधिकार किन के लिए है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। सन्यास के लिए तो नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रातर्वैदिक कर्मतः, प्रातः वैदिक कर्मतः। प्रारंभ कैसा करना है? वेद विहित कर्म से। ये अन्यों के लिए तो लागू हो जाएगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ के लिए हो जाएगा, सन्यास के लिए क्या है? सन्यासी के लिए दंत दावन विधि से लेके सब स्नान विधि, सब विधि है। तो वहां करके उसके बाद प्रतिदिन नित्य रूप से ओमकार प्रणव जप करना चाहिए अनुष्ठान रूप से। सन्यासी के लिए वो विधि है। 10,000 कुछ ग्रंथों में बताया है, कुछ ग्रंथों में 15,000 बताया, कुछ ग्रंथों में 20,000, उसके ऊपर नहीं है, उससे नीचे भी नहीं है। मैं समझता हूं कम से कम जो है 10,000 करे ये बोल के जो है वैसा नियम लेके आ गया। तो 10,000 कम से कम प्रतिदिन जो है करना चाहिए। प्रतिदिन 10,000 मंत्र ओमकार जपना चाहिए। मतलब अभी हम लोग जो है उनसे बात कर रहे हैं, महाराज जी आप कल परसों कहाँ जाएंगे? ओ वहां जाऊंगा, उसके बाद जो है यहां आऊंगा। तो मतलब वो जो है ओमकार प्रणव जप कर रहे हैं। तो जैसा जो है दुकान में यहाँ पर जो है बहुत प्रवृत्ति है, मंत्र का माला लेके फेरते रहेंगे और बात करते रहेंगे। यहाँ बात भी चलता है और मंत्र भी, जबकि योग शास्त्र जो है बहुत स्पष्ट कह रहा है मन जो है एक समय में एक ही काम कर सकता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, ये जो है कंप्यूटर इत्यादि फेल है उनके सामने।
कंप्यूटर में क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक ही समय में दो दो काम करता है, ये सेल फोन, कंप्यूटर इत्यादि। तो इन लोगों के सामने वो भी फेल है। हाँ, एक ही समय बात करते करते उसके ऊपर चिंतन भी करना है और यहाँ पर जपना भी है। जपना मतलब सिर्फ जो है माला फेरना नहीं है, जपना माला फेरना, यही दो काम है, इसके बीच में वो भी काम है। तो ये सब छोड़ छाड़ के सीरियस बात क्या है, मंत्र जप करना, मतलब मात्र मंत्र जप करना, बाकी कुछ नहीं करना उस समय। इसलिए प्रातर्वैदिक कर्मतः, मतलब शास्त्र संबंधित विषय ही तो बात कर रहा हूं, सही है, शास्त्र संबंधित विषय ही बात कर रहे हैं, मगर उसके लिए जो समय है ये समय छोड़ के अन्य समय में करो। क्योंकि वैदिक कर्म मतलब गृहस्थ आदि के लिए संध्यावंदन कर्म लेके आ जाएंगे। संध्यावंदन कर्म करते वक्त वो क्या कहेगा, मैं तो विचार ही तो कर रहा हूं, विचार गलत है क्या, वेदांत विचार गलत है क्या, तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम एतदेक परत्वम ब्रह्म अभ्यासम विदुर्बुदाः कहा है आपने, सही बात है, मगर वो अंग्रेज में कहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब ये देख के वो खरीदना नहीं चाहिए। ये जो संध्या वंदनादि कर्म को छोड़ के वो करना नहीं चाहिए। संध्या वंदनादि विधि है, वैदिक विधि है, उसको पालन करने से ही अन्य जो भी कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। ये भगवान भाष्यकार से लेके हमारा आचार्य तक सब इसमें सहमति है, एक मत है। इसलिए वहां वे प्रारंभ करते हैं वेदो नित्यम अधीयताम करके, और यहां प्रातः वैदिक कर्मतः, कर्मतः प्रारंभ करना, कैसा करना है, कर्म से। प्रातः काल को प्रारंभ कैसा करना है, कर्म से प्रारंभ करना है, वो भी कौन सा कर्म से, वैदिक कर्म से, वेदभित कर्म से, दूसरा कोई कर्म से नहीं। अच्छे कर्म भले क्यों ना हो उसके लिए वो समय नहीं है, वेदी भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसा कल जो है एक महात्मा बीच में कुछ बोल रहे थे, यहां वेदी इस विषय को इतना और विस्तार रूप से देखना ही, ऐत्रेय उपनिषद पाठ में तो नहीं आते हैं तो वहां जो है दूसरा ढंग से प्रवृत्ति होता है, वो स्वाध्याय रूप भिन्न है, ये स्वाध्याय रूप भिन्न है, हर एक के लिए एक वेदी होता है। तो इसलिए प्रातः वैदिक कर्मतः मतलब अन्यों के लिए, सन्यासी छोड़ के भिन्न के लिए क्या है, संध्या वंदनादि कर्म, जिनको अधिकार है उनको करना है, जिनको अधिकार नहीं है उनको मंत्रादि जप करना ही है। और सन्यासी के लिए प्रणव जप मात्र मुख्य विषय है, ना कि मंत्र जप, ना कि वो जो पारायण आदि, नो, करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रातर्वैदिक कर्मतः, वेदोक्त कर्म, यहां पर वेदोक्त कर्म कर रहे, ये सन्यासियों के लिए भी और अन्यों के लिए भी सर्वसाधारण उपदेश है, फिर भी सन्यासियों के लिए मुख्यतः ये उपदेश लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है सुन रहे हैं, ओमकार उपासना मुख्यतः करना है, ठीक है। उसके बाद तत् अनुसत वेदांत सच्चिंतया, तत् अनु, तत्पश्चात, उसके बाद क्या करना है, वेदांत सच्चिंतया। तद अनु का जो है अर्थ अनु पश्चात अर्थ में आ सकता है, अनु अनुरूपम इस अर्थ में भी आ सकता है। तो अनु पश्चात मतलब उसके बाद, वो जो वैदिक कर्म किया है उसके बाद सद्वेदांत का जो है चिंतन करना चाहिए, ये सामान्य अर्थ है। तद अनु मतलब उसके अनुरूप, किसके अनुरूप, वैदिक कर्म। और वैदिक कर्म में क्या किए थे हम लोग, ओमकार उपासना। उस ओमकार उपासना अनु, उससे संबंधित, उसके अनुसार, उसका अनुरूप
सद्वेदांत सच्चिंतया। क्योंकि ओमकार उपासना क्या है, नाम मात्र के लिए ओम ओम जप करना नहीं है। अकार उकार मकार को जो है अर्धमात्रा जो शांति स्वरूप है उसमें जाके लय करवाना। अकार स्थूल और उकार मध्यम सूक्ष्म और कारण स्वरूप मकार, वो उसको एक एक को दूसरे में जो है लय करके अंतिम में मकार को भी अर्धमात्रा जो है वो चतुर्थ तुरीय अवस्था है उसमें लय करना। क्योंकि वो अर्धमात्रा ही हमारा स्वरूप है, अकार नहीं है, उकार नहीं है, मकार नहीं है, ओंकार नहीं है। ओंकार का जो तुरीय अवस्था जो अर्धमात्रा है वही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए ही हर एक में जो है ओमकार के साथ मंत्र दिया जाता है। क्योंकि हर एक ओम के पहले हर एक ओम के बाद क्या होता है, वो अर्धमात्रा रहती है। मतलब ओम, ये अकार उकार मकार उस साइलेंस में उस शांति में जाके प्रवेश कर दिया। शून्य नहीं कह रहा हूं, उसको शांति में जाके प्रवेश कर दिया तुरीय अवस्था में। तो ओम ओम भी ओम नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र उपदेश हुआ है। तो ओम नमः शिवाय भी यहां एक वो शांति है। ओम नमः शिवाय, एक ओम और दूसरा ओम के बीच में जैसा एक शांति है, वैसा नमः शिवाय का और ओम का बीच में एक शांति है। उस शांति को ही जो है हम लोग ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए पहले क्या कहते हैं, जैसा कल बताया था, बाहर जो है अखाड़ा के बाहर जो है बड़ा झगड़ा करने वाला फोटो सब लगाते हैं। अंदर आते ही तुरंत क्या करते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सिखाते हैं। हम लोग झगड़ा सीखने का तात्पर्य ही किसी को मारने के लिए, हमसे बलवान है उसको मारने के लिए हम झगड़ा सीख रहे हैं। तो पहले क्या कहते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसा ओमकार में ध्यान करना चाहिए, मंत्र में जो है पूरा ध्यान होना चाहिए, हम लोग पहले कहते हैं। मगर अंततो गत्वा जाके जाके क्या है, वह हमें उपदेश नहीं दिया जाता है। मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, ये आपको संज्ञा मात्र दे रहा हूं। क्या है, वो जो शांति है उसमें लय करने के लिए, मतलब हम उस शांति को ध्यान करना है। क्या शांति को ध्यान करने का जरूरत नहीं है। ये जो नमः शिवाय को ध्यान करते करते क्या है, अजपा जप में जो है प्रवेश हो जाते हैं अपने आप। मंत्र अजपा कहते हैं उसको। उस स्वरूप में जाके वो जप लय हो जाता है। आपको पूरा ध्यान किस में है, ओम नमः शिवाय, ओ मंत्र अक्षरात्मक मंत्र में। और अंततो गत्वा क्या हो जाता है, वो लय हो जाता है। तो हम लोग कभी कभी प्राय सो जाते हैं मंत्र जपते वक्त। कभी कभी हम सोए नहीं है, मगर क्या हुआ मालूम नहीं, कुछ नहीं था। इस अवस्था भी हम लोग प्राप्त करते हैं बीच बीच में। प्राय सो जाते हैं जपते जपते, सुनते सुनते सब, मगर कभी कभी वो अनुभव भी आता है हम लोगों को। वो अनुभव क्या है, हम लोग जो है जपते जपते वो अजपा में बिना हमें ज्ञान हुए वो जो है उसमें प्रवेश कर देते, बिना जानते हुए। क्योंकि वो कैसा हो सकता है, वो हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को ये ऐसा है वैसा है बोल के रास्ता दिखाने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रातः वैदिक कर्म पहले जो है वैदिक कर्म जपादि करना है। उसके बाद जपादि सन्यासियों के लिए ओमकार, अन्यों के लिए वैदिक कर्म। तो उसके बाद तत् अनु अन्यों के लिए यदि गायत्री मंत्र उपदेश हुआ तो संध्या वंदनादि में तो गायत्री मंत्र ही करते हैं। और गायत्री मंत्र क्या है, वेद में मैं वही हूं कह के भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो वह जो गायत्री मंत्र ओमकार का जो है विस्तार स्वरूप है मात्र। तो उस गायत्री मंत्र में क्या है, हमारा ध्यान। तब उसके चिंतन, उस मंत्र का तात्पर्य क्या है,
धियो यो नः प्रचोदयात्, वह नः प्रचोदयात् धियः, नः धिया अस्माकं धियः प्रचोदयात् इति यहाँ प्रार्थना है। तो वो परमात्मा क्या किस स्वरूप का है? स्वप्रकाश स्वरूप है। वो स्वप्रकाश मेरा दिमाग में, मेरा हृदय में जो है प्रकाशित होवे, यही प्रार्थना है। तो ओमकार का जो तात्पर्य है, अकार उकार मकार को जो है वो अर्धमात्रा में लय करना, वही यहाँ पर भी जो है वो स्वप्रकाश में लय करना। तो वहां आके क्या है? तद अणु, तभी जो है अनुरूप हो सकता है, नहीं तो तद अणु उसके पश्चात ही अर्थ में आ सकता है। तो उसके अनुरोध, किसके अनुरोध? ओमकार जप के, या संध्यांदन में जो गायत्री मंत्र का जप किए थे उसका अनुरूप क्या करना चाहिए? वेदांत सच्चिंतया, वेदांत का सच्चिंतन करना चाहिए। वेदांत का सच्चिंतन मतलब वेदांत क्या होता है? क्योंकि वेदांत, हाँ, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत भेदा भेद द्वैताद्वैत क्या क्या है, उसको सब वेदांत ही नहीं मानते हैं। वेदांत मतलब अद्वैत ही है, अद्वैत मतलब वेदांत ही है, दूसरा कोई वेदांत हो ही नहीं सकता है। वेदांत मतलब क्या है? वेद का अंत, वेद का अंत मतलब वेद का अंत भाग में जो रहता है वो नहीं है, वेद का सार, वेद में जो बताया गया सत्य, वेद में जो बताया गया सत्य वो भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं हो सकता है। आपके लिए एक सत्य है, दूसरे के लिए दूसरा सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। और कुछ मूर्खानंद लोग कहते हैं कल जो आप ऐसा बता रहे थे आज ऐसा बता रहे, वो कल के लिए सत्य था और आज के लिए सत्य है। वैसा कल के लिए एक सत्य, आज के लिए एक सत्य, ये भी नहीं हो सकता है। सुनते वक्त बहुत अच्छा लगता है, क्या बात है, सही बात है, कल वो ठीक था आज ये ठीक है। कभी कभी हम लोगों को भी हो जाता है, कल जो है कुछ कह देते हैं और आज देखा तो परिवेश सब बदल गया, आज दूसरा कहना पड़ता है। तो सत्य ऐसा भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है, इसलिए अपरिच्छिन्न रूप कहा है। स्थानतः देशतः वस्तुतः जो परिच्छिन्न नहीं है वह सत्य है। तो वह सत्य कितना हो सकता है? एकमात्र हो सकता है। दो हो गया तो एक दूसरे का साथ झगड़ा है, परिच्छिन्न हो गया ही है वो। तो इसलिए एकमात्र सत्य है। एकमात्र सत्य को बताने वाला वेदांत कितना हो सकता है? एकमात्र हो सकता है। अद्वैत मात्र वेदांत नाम से जो है हम लोग समझते हैं, दूसरा किसी को वेदांत रूप में समझते नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए जो है मैं बड़े बड़े आचार्य लोगों को नमस्कार करके उनको भी आचार्य रूप में नहीं लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। भगवान भाष्यकार को छोड़ के दूसरा किसी को आचार्य रूप में स्वीकार ही नहीं करता हूँ मैं। बड़े आचार्यों को सब जो है नमस्कार, बस उतना ही है, और आचार्य रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों? आचार्य मतलब किस लिए? आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? आचिनोति, आचरति, आचार्यति इति आचार्य है। वो जो है वेदों में जो बात बताया गया उसको जो है चुन के स्वीकार करते हैं, समझते हैं और उसको अपना जीवन में उतारते हैं, और जो शिष्य है उसको भी उससे जो बताया गया उसको करवाते हैं। तो उससे और उससे क्या मतलब है? इससे उससे मतलब क्या है बताता हूं। मतलब आप जो है मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए मात्र जो है लायक है, मोक्ष के लिए, वेदांत के लिए अब लायक नहीं है, अद्वैत के लिए लायक नहीं है। ये कहूंगा तो कमी शिष्य में नहीं है, गुरु में है। नहीं तो गुरु के पास क्यों जाएगा एक आदमी? मेरे अंदर कमी है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, इसलिए किसी और के पास जा रहा हूं जो मुझे सुधार सकते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? जैसा स्कूल में हम लोगों को बताते थे, आप सुने, मेरे टीचर तो बताते, तुम लोग तो गधा चराने के लिए लायक है, बैल चराने के लिए लायक है, गाय भी नहीं है। हम लोगों को गाय का भी जो है अधिकारित्व तो नहीं था, बैल और गधा ही है। तो कमी किस में है? मैं यहां क्यों आ रहा हूं? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और मुझे गधा बेच चराने के लिए कौन भेज रहे हैं? मेरा गुरु। गुरु थोड़ी है वो। तो इसलिए आचार्य शब्द का एकमात्र अधिकारी भगवान भाष्यकार मात्र है। वैसा वेदांत शब्द का एकमात्र तात्पर्य क्या है? अद्वैत।
तो इसलिए सद आपको किंचित भी उसमें संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए सच्चिंतया कह दी है। वेदांत सच्चिंतया, वेदांत वो कित कित वहां शब्द को देखिए, तद कर्मतः, तद तद अनुसद, तद अनुसद वेदांत, तद अनुसद वेदांत सच्चिंतया, मतलब पहले भी वेदांत के पहले भी सत्य है, वेदांत के बाद भी सत्य है, और वेदांत क्या है? सत्स्वरूप ही है। तो वेदांत जो सत्स्वरूप वेदांत है उसका सत चिंतन, सत इत स्वरूप में जो चिंतन, उसी के बारे में बता रहे हैं। वेदांत सच्चिंतया, सद वेदांत सच्चिंतया, अनु सत वेदांत सच्चिंतया। अनु मतलब अनुरूप, ओमकार के अनुरूप, मंत्र के अनुरूप, गायत्री के अनुरूप, सद वेदांत सच्चिंतया। क्योंकि कर्मतः जो गायत्री मंत्र या प्रणव मंत्र जो बताए थे उसका अनुरूप जो है सच्चिंतन करेंगे, सद वेदांत का जो है प्रवृत्ति करेंगे, मगर वो सत चिंतन में नहीं रहेगा, वो जो है असत चिंतन में प्रवृत्ति कर देता है। एक असत चिंतन में मतलब वेदांत का जो सत स्वरूप है उस सत स्वरूप को छोड़ के जो भी चिंतन है वो सब असत चिंतन ही है, वैसा नहीं होना चाहिए। वेदांत सच्चिंतया कहा है, इसका जो है आगे लेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।